अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल समद। आप देख रहे हैं समझ टेक्स। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई वीडियो उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग करते हैं, जो कि बाइनेंस पर ट्रेडिंग करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे इंडिकेटर्स की जिनको आप यूज़ करके आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है अपनी वीडियो के अंदर, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अपने ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप लोग को पता होगा, अगर तो आप ट्रेडिंग करते रहें, अगर तो आप बिगनर हैं आपको इसका नहीं पता होगा। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करके अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस करी, बाइनेंस में जाके हम लोग ने ईजिली ट्रेड ले ली। ठीक है, खैर बाइनेंस पर भी हम लोग कर सकते हैं एनालिसिस, तो बाइनेंस पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्क्रीन बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से हमें पीछे के चार्ट्स वगैरह इतने प्रॉपर दिख नहीं रहते। ठीक है, खैर ये ट्रेडिंग व्यू ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग फुली ऑन फ्री में हम लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ कोई भी एक कॉइन का नाम जो कि आजकल बड़ा चल रहा है, टी या यूएसडीटी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ये बाइनेंस पर आजकल ज़्यादा लिक्विडिटी कर रहा है। ठीक है, खैर इसको हम लोग ने लिख दिया। हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सी ऑन चार्ट्स पे चले जाते हैं। ठीक है, सी ऑन सुपर चार्ट्स पे चले गए, आपको इस तरीके का चार्ट नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये टी या यूएसडीटी का चार्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप इसका मोमेंटम वगैरह देख सकते हैं कि पहले ये ऊपर था, फिर ये नीचे आ गई, ये वैल्यू वगैरह। खैर हम लोग यहाँ पे आराम से अपनी देख सकते हैं पीछे की चार्ट्स वगैरह, पीछे के चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। हम लोग को अगर कुछ अपनी ट्रेंड लाइंस वगैरह बनानी है तो हम लोग यहाँ से टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग फ्री ऑन ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कभी भी ट्रेडिंग वो ट्रेंड लाइन्स वगैरह बना सकते हैं। खैर हम लोग बात करते हैं अब इंडिकेटर्स की। ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। ठीक है, यहीं पर ही आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ये फेवरेट वाले इंडिकेटर्स अगर आप रख देते हैं फेवरेट में, तो देन आपने सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खैर हम लोग का जो पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक्स विद, मैं बता देता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन्स विद ब्रेक्स। ठीक है, लक्स एल्गो का ये वाला इंडिकेटर है जो कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, पहला इंडिकेटर ये हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगर तो जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक करा, आपको इस टाइप का दिख जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है उन लोगों के लिए जो कि स्कैल्पर हैं, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या जो कि 15 मिनट के लिए मार्केट में आते हैं बड़ा सा कैपिटल लेके और 2 मिनट के अंदर से मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जैसे कि आप अब देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल लेते हैं, कोई पीछे की कोई ट्रेड्स वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, या यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें आप, ये ट्रेंड लाइन्स है। ठीक है, ये इंडिकेटर की ट्रेंड लाइन है। ये मार्केट यहाँ पे घूम रही है, घूम रही है। ठीक है, जैसे ही मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है, इसकी ट्रेंड लाइन है, इसको जो ब्रेकआउट देके ऊपर अगर इसकी कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, उसकी जो अगली वाली कैंडल ने इसका इस पिछली वाली कैंडल का हाई वो तोड़ दिया। ठीक है, पिछली वाली कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक जैसे ही करा, हम लोग को मालूम हो गया भाई कि ये जो थी, ये वाली जो कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल थी। ठीक है, इसने अपनी कंफर्मेशन दे दी है इसका हाई तोड़ के। ठीक है, इसका हाई ब्रेक करके इसने कंफर्म कर दिया है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर आप ये देख सकते हैं, आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपने ये वाला प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गई है, आपने ये वाला प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, अब अगर तो मैं बताऊं अपना, ठीक है, यहाँ पे इसने अगर तो इसका हाई वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, अब ये जो पिछली वाली कैंडल है ना, आपने स्टॉप लॉस रखना है इसके लो का। ठीक है, इसके लो का स्टॉप लॉस रख के आपने एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे अगली वाली कैंडल बनी थी वो नीचे आई थी पहले। ठीक है, नीचे आई थी लेकिन इसके लो तक नहीं आई। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपको फिर सीधा ये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम लोग को ये उसके लिए भी सेलिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये देखें आप। ठीक है, अब कोई और दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे हुआ है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा प्रॉफिट लोगों ने लिया होगा इस वाले इंडिकेटर के थ्रू। ठीक है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन बनी। ठीक है, कंफर्मेशन बनी और आपने इस वाली कैंडल का लो अपने स्टॉप लॉस रख लिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक गई है। ठीक है, इस लिहाज से आप अपने दिन की 3 ट्रेड्स लें, 3 ट्रेड इस तरीके से लें और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चल लेते हैं सेकंड इंडिकेटर की तरफ। ठीक है, सेकंड इंडिकेटर जो है वो है पैराबोलिक SAR। पैराबोलिक SAR हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू में अगर तो आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, अच्छा, पैराबोलिक SAR हम लोग ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब आप बोलेंगे ये डॉटेड क्या चीज़ है भाई, ये तो समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पे ये डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं, ये पिछली वो ट्रेड्स हैं, ठीक है। खैर अब जैसे ही ये जो डॉट्स हैं ये अगर तो नीचे की तरफ से बन रहे हैं, ठीक है, ये एक डॉट बना, ठीक है, यहाँ पे एक डॉट बना, उसके बाद अगला डॉट जैसे ही बनेगा, ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ जाएं कि यहाँ से भाई मार्केट ऊपर जा सकती है। ये वाली कैंडल ये नीचे क्लोज, वो बल्कि नीचे आके क्लोज हुई, ठीक है, सेल पर आके क्लोज हुई, रेड कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार यहाँ से मार्केट गिरेगी, यहाँ से मार्केट गिरेगी, नहीं, ठीक है। इंडिकेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, जिनको हम लोग यूज़ करके अपनी ट्रेड्स और मतलब कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि यार भाई मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। इंडिकेटर ये नहीं होता है कि भाई कंफर्म ही करता है कि भाई यही होगा, यही नहीं, ऐसा नहीं होता, बस इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है। खैर जैसे ये डॉट बना, उसके अगले वाला जो डॉट हुआ था ये, इसको आप मान लें अपना कंफर्मेशन डॉट, ठीक है, इसको आप अपने कंफर्मेशन ले लें, ठीक है। ये जैसे ही बना, ठीक है, यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि भाई नीचे डॉट 2 बन चुके हैं, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ से आप देखें मार्केट ने ऊपर जाके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये यहाँ से मार्केट ऊपर गई, आप अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपने क्लोज कब करनी है, ठीक है, ट्रेड आप क्लोज कब करनी है आपने ट्रेड, आप क्लोज तब करेंगे जब ऊपर की तरफ से अगर जो डॉट बन रहा है ना, एक अगर ऊपर की तरफ एक ही डॉट बन गया तो आपने बस अपनी वो जो ट्रेड है वो अपनी क्लोज करना है, क्योंकि वहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, वहाँ से नीचे डॉट बना तो वरना ये आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। मतलब इतना सारा लॉस तो नहीं, इतना तो लॉस नहीं है, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट में होंगे, लेकिन ये लॉस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये इंडिकेटर यूज़ होता है, ठीक है। पैराबोलिक ऐसे यार ऐसे यूज़ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें एक डॉट बना, दूसरा डॉट बना, कंफर्म हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे आई। इस तरीके से आप अपने इंट्राडे का प्रॉफिट निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब हम लोग चल लेते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर की तरफ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तीसरा इंडिकेटर जो है वो है नडारा या वाटसन, ठीक है। ये वाला जो इंडिकेटर है इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये लाइंस आ गई भाई, ये लाइंस आ गई, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। लेकिन इसकी ना एक सेटिंग है, वो यहाँ पे आप इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इनपुट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली आपने कर देना है 9, ठीक है, यहाँ पे 9 करके आपने ओके कर देना है। खैर अब जो इसका इंडिकेटर का काम है वो आप देख सकते हैं। अब इस इंडिकेटर का काम जो है ना वो आपको हमेशा नहीं मिलेगा, मतलब बार बार नहीं मिलेगी आपको ट्रेड्स, एक स्पेसिफिक टाइम होता है उस इंडिकेटर का जब आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी होती है, मतलब कि आपको पूरा दिन देखना पड़ेगा कि भाई कब वो लेवल तक, उस टाइम तक वो कैंडल जाएगी, तब उस टाइम तक अपनी प्राइस जाएगी, तब हम लोग लेंगे, तो इसमें सब्र करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर आई, ठीक है, मार्केट ऊपर आई, अब यहाँ पे जो ग्रीन वाली कैंडल है उस ग्रीन वाली कैंडल ने जो एनवेलप है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है, ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर से इंडिकेट आ गया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि भाई एनवेलप से ही निकल गई है कैंडल, एनवेलप से निकल के ऊपर ही क्लोज हो गई है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगली कैंडल जो बनी है वो नीचे आई, ठीक है। अभी आपने एंट्री नहीं करनी, ठीक है, एंट्री आपने नहीं करनी, ये वाली कंफर्मेशन कैंडल थी, इसने अभी कंफर्म नहीं करा क्योंकि इसने ग्रीन वाली जो कैंडल है उसका अभी तक लो नहीं तोड़ा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने एंट्री नहीं करी, इसके जो अगली वाली कैंडल है उसने इसका लो तोड़ दिया, इस वाली कैंडल का प्रीवियस वाली कैंडल का जो था वो लो तोड़ के यहाँ से एंटर हो गई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोज हो गई है। फिर आपने एंट्री करनी है, आपने एंट्री करी और आप यहाँ पे देखें अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये वाला जो प्रॉफिट है पूरा ये आप आराम से निकाल सकते हैं। आपने फिर वो जो स्टॉप लॉस है वो किसका रखना है, आपने इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख देना है। यहाँ पे देखें कोई भी कैंडल यहाँ तक नहीं है, ये वाली आई थी लेकिन यहाँ तक आई कोई नहीं है, ठीक है। खैर इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस वाले इंडिकेटर का ये काम होता है, इसी को हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग को ये बुलिश के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये एनवेलप तक आई कैंडल, यहाँ पे क्लोज हो गई, इसके जो विक है वो एनवेलप तक आ गई है, ठीक है। हमें मालूम हो गया भाई कि यहाँ से ऊपर जा सकती मार्केट, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, हमने इस वाली कैंडल का वेट करना है कि भाई कंफर्म तो हो जाए पहले एंट्री करनी है कि नहीं। इसने कंफर्म करा, क्लोज हो गई, आपने एंट्री कर दी, ये आपने प्रॉफिट निकाल दिया। इसी तरह ये उल्टे उसी तरीके से ये भी देख सकते हैं आप, ये आपने प्रॉफिट निकाल दिया, समझ तो गए होंगे, ठीक है। ये था तीसरा इंडिकेटर, ठीक है। अब हम लोग चल देते हैं अपने चौथे इंडिकेटर की तरफ। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो कि भाई 15 मिनट 30 मिनट के अंदर मार्केट में आते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या इंट्राडे के लिए आते हैं, खत्म बात, ठीक है। अब हम लोग चल देते हैं अपने चौथे इंडिकेटर की तरफ। चौथा जो इंडिकेटर है वो है इचिमोकू क्लाउड, ठीक है। इचिमोकू क्लाउड एक
ऐसा इंडिकेटर है, ये आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो भाई किसी की हार्ट बीट की पल्स चलती है, भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन है। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको नहीं देखना, ठीक है। आपने क्या करना है, आप इसकी सेटिंग्स में चले जाएं। हमें तो सेटिंग बताएगी ना भाई क्या चल रहा है सीन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है कन्वर्जन लाइन, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है ये है बेस लाइन। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है जो कि 23 कैंडल पहले चलती है, ठीक है, 23 कैंडल पीछे चलती है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये 23 कैंडल पीछे चलती है, ये जिसको हम लोग कहते हैं लैगिंग स्पैन, ठीक है। उसके बाद ये लीडिंग स्पैन ए आ गई, ये वाला ग्रीन वाला वो क्लाउड है, और ये लीडिंग स्पैन बी है, ये जो है रेड वाला क्लाउड है, ठीक है। हम लोग समझ गए। अब हम लोग ने क्या कर देना, यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब बात ये है यहाँ पे कि अभी कोई भी हम लोग देख लेते हैं पीछे की ट्रेड वगैरह ना, तो जहाँ पे मतलब ने जहाँ से ना, अब जो ये जो कन्वर्जन लाइन है ब्लू वाली, अब इसने अगर रेड लाइन को जो बेस लाइन है उसको अगर ऊपर से अगर तो इंटरसेक्ट किया, ठीक है, ऊपर से इंटरसेक्ट किया, मैं दिखा देता हूँ यहाँ आपको यहाँ पे। अब ये देखें, अब जो कन्वर्जन लाइन है इसने ये जो बेस लाइन है इसको ऊपर से इंटरसेक्ट किया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लेगिन लाइन है, लेगिन स्पैन जो लाइन है जो कि ग्रीन वाली है, ये 23 कैंडल पीछे चलती है, ठीक है। मान लें यहाँ पे इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये जो लेगिन स्पैन है ये 23 कैंडल पीछे चल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ मान लेते हैं यहाँ चल रही है, ठीक है। अब या यहाँ चल रही है या यहाँ चल रही है, ठीक है। अब ये लेगिन स्पैन को देखते हुए चलेंगे हम लोग। यहाँ पे कन्वर्जन लाइन ने इंटरसेक्ट किया, एक कंफर्मेशन हो गई यार यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। जैसे ही लेगिन स्पैन जो है वो कैंडल्स के नीचे की तरफ से आ गई, मतलब यहाँ से आ गई, ये नीचे की तरफ आ गई, तो अभी हमारे पास कितनी कंफर्मेशन हो गई, 2 कंफर्मेशन हो गई कि यार यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, लेगिन स्पैन यहाँ से नीचे आई, आपने तकरीबन फिर यहाँ पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी, यहाँ तकरीबन या यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ये वाला प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट वाला प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। उसी तरह अगर तो ये प्रॉफिट अगर तो बुलिश के लिए लेते हैं हम लोग, बाय के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से अभी यही कन्वर्जन लाइन जो है इसने बेस लाइन को नीचे से इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अभी ये वाली जो ये देखिए कन्वर्जन लाइन है, ठीक है, कन्वर्जन लाइन ये यहाँ से इसने बेस लाइन को इंटरसेक्ट किया ऊपर की तरफ, और मान लेते हैं जो स्पैन लाइन है, लेगिंग स्पैन लाइन है वो ग्रीन वाली, ये 23 कैंडल या 21 कैंडल पीछे चल रही थी ना, तो ये ऊपर की तरफ आ गई, ये बाहर निकल गई यहाँ से, ग्रीन वाली लाइन यहाँ से बाहर आ गई, ठीक है, यहाँ से ये इंटरसेक्ट हो गई, हमें 2 कंफर्मेशन हो गई यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और ये देखो मार्केट कितना ऊपर गई है। अब हमने बंद कब करनी है ट्रेड बंद तब करनी है जब तक ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना ये वापस से कैंडल के नीचे ना आ जाए, मतलब नीचे की तरफ ना आ जाए, ठीक है, तब हम लोग ने ट्रेड बंद कर देनी है। मान लेते हैं यहाँ से ये नीचे आ गई, आपने यहाँ ट्रेड बंद कर दी, अब आप बोलेंगे ये तो और ऊपर गई है यार, ये भी प्रॉफिट निकालते, नहीं छोड़ दें भाई, इतना बड़ा प्रॉफिट आपने निकाला ये काफ़ी नहीं है, ठीक है, ये आपने प्रॉफिट निकाला ये बहुत है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो इंडिकेटर है ये काम करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये रेड क्लाउड और ग्रीन क्लाउड का तो पता ही है, ग्रीन क्लाउड तब हो जब मार्केट बुलिश में है, रेड क्लाउड तब होता है जब मार्केट बेरिश है, ठीक है। खैर ये समझ गए होंगे आप। ये हमारा जो था ये चौथा इंडिकेटर था मेरे ख्याल से। अब हम लोग चल लेते हैं अपने 5वें इंडिकेटर की तरफ, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर, ठीक है। ये है एमरे केबी का है, इसको हम लोग ऑन कर देते हैं। एक ही चार्ट के ऊपर मैंने आपको सब इंडिकेटर बताए हैं, ठीक है। अब इसको ऑन कर देते हैं। ये बेसिकली काम ये करता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है, और मार्केट का स्ट्रक्चर बताता है कि भाई मार्केट में ये सीन है, ठीक है। ये पैटर्न्स भी इंडिकेट करता है, कभी कभी पैटर्न भी इंडिकेट करता है, ठीक है, लेकिन ये इतना उस टाइप का अच्छा नहीं है ये इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे देखें, अब ये इसने बनाया भाई हेड एंड शोल्डर बनाया, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे भाई ये तो मार्केट नीचे जाएगी, कद्दू नीचे जाएगी, ये तो ऊपर चली गई, मार्केट फिर से ऊपर चली गई, ठीक है। इसको अगर यूज़ करना है ना, इस इंडिकेटर को यूज़ करना है, हम लोगों ने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे करना होता है, ठीक है, या 3 आवर्स पे चलना होता है, तब ये इंडिकेटर काम आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये इंडिकेटर काम इस तरीके से आती है, ये देखें डब्ल्यू बनाया इसने, ठीक है। अब डब्ल्यू बनाया, अब जैसे इसने डब्ल्यू बनाया हमें मालूम हो गया भाई ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। फिर इसने ना एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन बना दी एमएसबी की, ठीक है, एमएसबी की ट्रेंड लाइन बना दी। अब भाई यहाँ से मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट दिया, जब इस लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये वाली कंफर्मेशन कैंडल है, ये वाली ऊपर इसने इसका हाई तोड़ दिया, यहाँ से हम लोग ने एंट्री कर देनी है, ठीक है।
फिर ये आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 3 आवर्स की कैंडल पे आपने 3 आवर्स के चार्ट पे आपने ये वाला प्रॉफिट निकाला है। कहाँ पे थी मार्केट? 18 पे है, ठीक है। यहाँ से आपने एंट्री करी 18 पे, ये आपने यहाँ पे निकाला है 20 पे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है मेरे लिहाज से। इसमें मेरे ख्याल से 2 दिन लगेंगे, 1 या 1.5 दिन लगेगा इसको ये वाला प्रॉफिट निकालने में। ये इस लिहाज से काम करता है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है इस तरह, इस लिहाज से ये काम करता है, ठीक है। ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो आप अगर आपने इसने आपको अगर तो ये यूज़ करना है तो आप इसको ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे। ये मेरी चुड़ियाँ हैं जो कि ये शोर करे जा रही हैं। आई होप आप तक इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होंगी इसकी। खैर, तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर इंडिकेटर्स की वीडियो चाहिए बाइनेंस के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। मैं ज़रूर इंशाल्लाह लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़।